नमस्कार साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के यूपी ट्रिपल एससी, आप सभी को पता है स्पेशल एजुकेटर का एग्जाम 12 जुलाई को है। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी से 50 MCQs को करने वाले हैं और इस वीडियो में हम 50 करेंगे। इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम भी और भी 50 कर लेंगे और 50 पहले ही कर चुके हैं। लगभग एक सब्जेक्ट से हम लोग 250 MCQs को करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आपको मदद दे सकते हैं। बाकी आप लोग तैयारी तो कर ही रहे हैं, तो कोई समस्या आपको नहीं होगी। बेहतर तैयारी सभी की हो भी चुकी होगी। तो बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की ओर। बौद्धिक दिव्यांगता के वर्गीकरण के अनुसार गंभीर स्तर का जो IQ होगा वो कितना। देखो भाई, गंभीर स्तर की जब भी हम लोग बात करते हैं, देखिए गंभीर स्तर आपका, अगर हम बात करें ऐसे, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ठीक है। तो माइल्ड की जब भी बात करेंगे तो आपका ये, मॉडरेट की जब भी बात करेंगे तो ये, सीवियर की बात करेंगे तो ये, और प्रोफाउंड की बात करेंगे तो ये, ठीक है। यहां पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाँ भैया, अगर कह दे कि IQ का फॉर्मूला तो सबको पता होगा भाई बहनों को कि भैया MA/CA गुणे में 100। नेक्स्ट है, डाउन सिंड्रोम में किस गुणसूत्र की विषमता के कारण होता है। आप सभी को पता है, इसी को हम लोग ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइसोमी 21, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्राइसोमी 21, क्योंकि 21वें गुणसूत्र में जो है, 21वें जोड़े गुणसूत्र में, ऐसे हम कह ले, जोड़े गुणसूत्र में आपको पता है कि 2 होने चाहिए, बल्कि यहां पर आपके 3 जो है गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। इसीलिए क्या होता है कि यहां पर जो है ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है डाउन सिंड्रोम को। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चयापचय विकार है जिसे जन्म के समय विशेष आहार देकर बौद्धिक दिव्यांगता से रोका जा सकता है। पर जन्म के समय अगर आप विशेष रूप से बच्चे को आहार देते हैं तो दिव्यांगता को आप रोक सकते हैं। तो वो कौन होता है? PKU, फिनाइल कीटोनो यूरिया, ठीक है। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। माइक्रोसिफेली में क्या होता है? सिर बच्चे का छोटा होता है। हाइड्रोसिफेली में, हाँ, इसमें होता क्या है? CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। CS और F, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है, अगर उसकी मात्रा कम होती है तो हम कहेंगे माइक्रोसिफेली होगा। अगर उसकी मात्रा ज्यादा होती है तो हाइड्रोसिफेली होता है। और सेरेब्रल पाल्सी आप जानते ही हैं, गतिशीलता दिव्यांगता के अंतर्गत आता है। तो यहां पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भैया, देखिए इसी से संबंधित क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया, अब आप इसको बहुत अच्छे से बता सकते हैं। माइक्रोसिफेली नामक स्थिति की मुख्य विशेषता क्या है? अभी मैं आपको बता करके आया, जस्ट अभी अभी अभी। तो जल्दी से बता दो इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में भाई छाप दो। 50 क्वेश्चंस करेंगे इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के केवल, और कोशिश यही रहेगी कि आपका इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी और आपका थर्ड जो आपका RPWD वाला है, जहां से आपको 15 नंबर मिलेंगे, वो कवर करा दूं। अगर समय फिर भी बचता है तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग भी कवर करा दूंगा। कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिले, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपके यहां पर रखे गए हैं सभी के सभी आपके सिलेबस के हैं। सिलेबस के बाहर एक भी प्रश्न को नहीं रखा गया है। माइक्रोसिफेली अभी आप लोग जान करके आ रहे हैं कि सिर का आकार
जो होता है सामान्य से बहुत छोटा होना, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। बौद्धिक दिव्यांगता बच्चों को दैनिक जीवन यानी कि एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, ब्रश करना, कपड़े पहनना, सीखने के लिए एक व्यवहारिक तकनीक का उपयोग किया जाता है जो सबसे प्रभावी होती है। देखो भाई, ऐसी तकनीक जहां पर किसी भी कार्य कौशल को छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाए और भैया क्रमबद्ध तरीके से उसको लगा दिया जाए, इसी को हम कहते हैं कार्य विश्लेषण। और ये सब सिखाने के लिए, एडीए एक्टिविटी सिखाने के लिए टास्क एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही सरल क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है भैया। इससे कोई सरल क्वेश्चन नहीं। और एग्जाम में देखो भाई, एग्जाम में आपको 80% क्वेश्चन तो सरल मिलते हैं, जो 20% का दायरा होता है वहीं पर आप ऊपर और नीचे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो। तो ये ना सोचिएगा कि ये आईक्यू का फॉर्मूला है, सरल है तो पूछा नहीं जाएगा। अरे पूछा तो ये भी जाता है कि भाई पर्यावरण दिवस कब होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 1000 बार आपके पेपर में पूछा गया, विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है। दिव्यांगता जो है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस कब होता है, तो आपको 3 दिसंबर। 4 जनवरी को कौन सा दिवस होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए यार। तो ऐसे जो क्वेश्चन है, हाँ 23 मार्च को कौन सा दिवस होता है, इसको बताइए। तो ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट वाली हैं। तो दिवस भी याद कर लीजिएगा, अगर बताइएगा तो मैं दिवस पर भी आपकी एक वीडियो तैयार कर दूंगा, लेकिन याद कर लीजिएगा आप लोग। आप बताओगे मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणे में 100। ठीक है, एम ए अपान सी ए को ही वास्तविक आयु या तैथिक आयु या हम कह सकते हैं क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं सी ए को। ठीक है, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 8 वर्ष है और उसकी वार्षिक आयु 10 वर्ष है तो उसका आईक्यू कितना होगा। अब आप निकाल सकते हैं बहुत आराम से। मानसिक आयु 8 वर्ष है, वास्तविक आयु उसकी 10 वर्ष है, गुणे में कर दो 100, ये कट गया, ये कट गया, 8 दामन 80 आ गया भैया बॉर्डर लाइन। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अनुकूलित व्यवहार से तात्पर्य जो बौद्धिक दिव्यांगता के निदान के लिए आवश्यक है। देखो भाई, एडेप्टिव बिहेवियर इसीलिए बनाया जाता है बच्चे का कि वो अपने समाज में जा सके, सामाजिक जीवन जी सके, समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। बी ऑप्शन की ओर सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हाइड्रोसिफेली के प्रबंधन के लिए चिकित्सा क्षेत्र में आमतौर पर किस उपकरण या प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। देखो भाई, जब हाइड्रोसिफेली होती है बच्चे में तो वहां पर सर्जरी की जाती है। जो सीएसएफ होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, उसको निकाला जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सर्जरी। क्रिटिनिज्म या थायराइड ग्रंथ की अल्प सक्रियता के कारण होने वाली बौद्धिक अक्षमता को किस श्रेणी के अंतर्गत रोका जा सकता है, बताइए। हाँ भैया, प्राथमिक श्रेणी, द्वितीयक श्रेणी और तृतीयक श्रेणी। इससे क्वेश्चन एक तो बनेगा ही बनेगा। एक क्वेश्चन प्राथमिक श्रेणी रोकथाम आप कहां पर कर सकते हो, द्वितीयक रोकथाम आप कहां पर कर सकते हो, तृतीयक रोकथाम आप कहां पर कर सकते हो, पुनर्वास आप कहां, इससे एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना तय है बिल्कुल। तो क्रिटिनिज्म की बात होती है, बताइए, या थायराइड ग्रंथ की अल्प सक्रियता की बात होती है। ये कौन सी रोकथाम होगी, तो कहेंगे भैया द्वितीयक रोकथाम होगी। ठीक है, द्वितीयक रोकथाम के अंतर्गत आप इसको रोक सकते हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना एग्जाम हो, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी से एक क्वेश्चन जरूर ये लोग पूछते हैं और रखा गया है भैया। अक्षरों और शब्दों को पढ़ने
उसकी पहचान करने तथा उच्चारण करने में होने वाली गंभीर कठिनाई को कहा जाता है। देखो भाई, अगर गणित में कोई भी दिक्कत होगी, डिस्कैलकुलिया। पढ़ने में कोई भी समस्या होगी तो कहेंगे भैया डिसलेक्सिया, सी ऑप्शन। लिखने में कोई भी समस्या होगी तो डिस्ग्राफिया। ठीक भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र गणित चिन्हों को समझने, अब गणित चिन्हों को समझने में बता दो भैया डिस्कैलकुलिया। अभी बता कर गए, लो भैया डिस्ग्राफिया से आ गया तो बता दो जल्दी से, उत्तर बताओ जल्दी से भाई, जल्दी से लिखने और हस्तलेखन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एसएलडी से ही क्वेश्चन है कि भैया विशिष्ट अधिगम अक्षमता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आईक्यू कम होता है? नहीं भैया, आईक्यू सामान्य हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये एक न्यूरोलॉजिकल विकार होता है, बिल्कुल न्यूरोलॉजिकल विकार होता है जिसमें बौद्धिक क्षमता सामान्य या उससे अधिक भी हो सकती है, बी ऑप्शन। दवाओं के द्वारा ठीक कर सकते? नहीं भैया, नहीं भैया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्प्रैक्सिया मुख्य रूप से बच्चे को प्रभावित करती है। भाई बच्चे की किस चीज को मुख्य रूप से बच्चे को प्रभावित किया जाता है? तो कहेंगे गामक। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चों के लिए बहुसंवेदी दृष्टिकोण के जनक। अब बताइए, डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे हैं मल्टी सेंसरी अप्रोच के जनक कौन थे? देखो भाई, पियाजे को सब जानते हो, सब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वाइगोत्स्की के बारे में जानते हो, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, स्किनर के बारे में जानते हो, चूहे का प्रयोग, तो कौन होगा? आर्टन गिलिंघम विधि, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिनके जनक भैया यही थे, आर्टन गिलिंघम थे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, आरपीडब्ल्यूडी 2016 के तहत विशिष्ट शिक्षण क्षमता को किस श्रेणी में रखा गया है? जल्दी से बताओ भैया। स्वतंत्र रूप से निर्दिष्ट दिव्यांगता श्रेणी, डी ऑप्शन। लो भाई, एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, यह सेम टू सेम एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। बी कोटी साकोवास पढ़ता है, विशिष्ट शिक्षक मुख्य रूप से अपनी प्राथमिक रणनीति क्या लगाएगा, क्या होनी चाहिए? भैया बार बार उसको कक्षा से बाहर निकाला, सजा देना दोनों निगेटिव, नजरअंदाज करना ये भी गया, नहीं भी पढ़े होते तब भी लगा देते, क्योंकि ये भी देखो कक्षा से बाहर निकालना निगेटिव हो गया, ऐसे ही खत्म कर दो। सजा तो दे नहीं सकते भैया, ये भी खत्म कर दो। उसकी आदत को नजरअंदाज क्यों करोगे भाई, उसको क्यों इग्नोर करोगे तुम? इसको भी जो है खत्म कर दो, तो यही हो गया सही, नहीं भी पता फिर भी सही। नेक्स्ट है, अफेजिया और डिस्फेजिया विकार का संबंध किससे है? जल्दी से बताइए। अफेजिया और डिस्फेजिया, भाषा को समझने और मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने में स्पीच में कठिनाई, बी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण अक्षमता वाले बच्चों के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के तहत कौन सी छूट होनी चाहिए? देखो भाई, ऐसे बच्चों को आप क्या दे दो, समय ज्यादा दे दो, क्योंकि भैया अधिगम अक्षमता वाले बच्चे हैं, तो भाई इनको अगर आप समय ज्यादा दे दोगे तो वो अपने हिसाब से अपने काम को अगर धीमे भी करेंगे तब भी कर लेंगे। कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे तो कैलकुलेटर दे दो, लिख नहीं पाएंगे तो स्क्राइब दे दो, स्क्राइबर दे दो, तो भैया बी ऑप्शन सही कर दो। ऑटिज्म से आ गया भैया क्वेश्चन आपका 21, और 50 के 50 क्वेश्चंस देख करके भैया जाइएगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए हैं। ठीक है। और स्पेशल एजुकेशन में हमेशा क्वेश्चन सरल ही आते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चाहे आप DSSB का पेपर उठा करके पुराना देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बहुत कठिन हो। आप नंबर कहाँ पे कम करोगे? कंप्यूटर में, यूपी के GS में और CD। ठीक है। बात करते हैं
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मुख्य रूप से किन दो क्षेत्रों में चुनौतियों के द्वारा परिभाषित किया गया भैया, जल्दी से बताइए। देखो भाई, कम्युनिकेशन नहीं करते बच्चे, सीमित दोहराव व्यवहार, ये ऑप्शन लगा दो। शारीरिक गति कोई दिक्कत नहीं, मांसपेशियों कमजोरी भी नहीं, ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर, ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों में पाई जाने वाली इकोलेलिया की स्थिति से क्या तात्पर्य है? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इकोलेलिया, देखो भाई, जब इकोलेलिया की बात करता है तो किसी चीज को बच्चा अगर सुन लेता है तो क्या करता है? बार बार दोहराता है, बी ऑप्शन। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 3 दिसंबर को पता है आप सभी को। कौन सा? तो कहेंगे वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। 21 मार्च को कौन सा होता है? तो हम कहेंगे डाउन सिंड्रोम। इसको कैसे याद कर सकते हो? 21वें गुणसूत्र में होता है, और 21वें गुणसूत्र में क्या, 3 जो है, इस जोड़े में 2 में जो होता है 3, जोड़े में कितने, एक और बढ़ के हो जाता है 3, तो 3 का मतलब मार्च, मार्च तीसरा ही महीना तो होता है यार, जनवरी फरवरी मार्च, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, 2 अप्रैल की बात करेंगे तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की बात करेंगे, और अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो भैया लाइक और शेयर एक बार जरूर कर देना। ऑटिज्म बच्चों की दिनचर्या में बदलाव होने पर अत्यधिक परेशान होते हैं। उनके लिए अगर आपको दृश्य आधारित प्रणाली उपयोग करनी है तो आप किसको उपयोग करोगे? तो आप किसको उपयोग करते हो? पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। पिक्चर को आप दिखाते हो और उनसे पूछते हो, उनको बताते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आने वाले एस्पर्गर सिंड्रोम ऑटिज्म के अन्य रूप में से कितना भिन्न है? एस्पर्गर सिंड्रोम की बात करता है, इसमें क्या होता है? भाषा विकास, बुद्धि लब्धि सामान्य उच्च बच्चे की हो सकती है। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है एएसडी में संवेदी प्रसंस्करण, सेंसरी प्रोसेसिंग इशू का अर्थ क्या है? भाई ऐसी जगहों पर क्या होता है बताओ भैया। 26, ऐसी जगहों पर क्या होता है? तेज रोशनी होना, तेज आवाज। ठीक है, बच्चे जो है कान बंद कर लेते हैं, रोशनी में डर जाते हैं, तो अति संवेदनशील होते हैं, कम संवेदनशील होते हैं, तो बी ऑप्शन को लगा देते हैं और सही हो जाता है। ऑटिज्म के शीघ्र निदान के लिए भारत में किस स्क्रीनिंग टूल का उपयोग किया जाता है? बताओ भैया, सबको पता होगा। देखो भाई, ऑटिज्म के लिए आप ईशा का उपयोग करते हैं, इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म। आईडी के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? तो आप कहते हैं सर एमडीपीएस का उपयोग करते हैं हम, मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम का। आप किसका उपयोग करते हैं? बेसिक एमआर का उपयोग करते हैं। ठीक है, आप किसका उपयोग करते हैं? एफएससीपी का उपयोग करते हैं। तो ये आईडी के लिए हो गया आपका। ठीक है, एसएलडी के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो कहेंगे डीटीएलडी का उपयोग करते हैं, डीटीएलडी का उपयोग करते हैं। और किसका उपयोग करते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऑटिज्म के लिए हम लोग कार्स का भी उपयोग करते हैं, CARS। ठीक है, कार्स 2, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल 2, इसका भी हम लोग उपयोग करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो हम लोग जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो तुरंत एक टेस्ट होता है APGAR, अपगर टेस्ट होता है। ठीक है, अपेरेंस पल्स गर्मिक एक्टिविटी एंड रिस्पिरेशन। ठीक है, तो ये वाला टेस्ट होता है जन्म के तुरंत बाद। ठीक है भैया, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे बात कर लें, थ्योरी ऑफ माइंड की कमी निम्नलिखित में से किस अक्षमता वाले बच्चों के रूप में मुख्य रूप से देखी गई है? थ्योरी ऑफ माइंड, तो कहोगे सर ऑटिज्म वाले। ठीक है, नेक्स्ट है आरपीडब्ल्यूडी 2016 के अनुसार ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों में सरकारी नौकरियों के लिए, अब सोच लो भैया, सरकारी नौकरियां अगर जो है आरक्षण का लाभ लेना है ऑटिज्म बच्चे को, तो न्यूनतम कितने % तक दिव्यांगता अनिवार्य है? भैया 40%। ठीक है, आपको पता है
यही व्यक्ति जो होते हैं कम से कम 40%, या हम कह सकते हैं 40 से लेकर के 100 तक वाले ही बेंचमार्क दिव्यांगता में आते हैं। ऐसे ही बच्चों को कोई भी सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं, सरकारी सेवाएं जो चल रही हो। नेक्स्ट है भैया, ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के व्यवहारिक प्रबंधन के लिए एबीए थेरेपी का पूर्ण रूप। एबीए का पूर्ण रूप पूछ रहा है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। कहां पर है? बी ऑप्शन में है, ठीक है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। नेक्स्ट है आपका आरपीडब्ल्यूडी 2016 के तहत बौद्धिक अक्षमता और मानसिक रुग्णता के बीच मुख्य अंतर। बौद्धिक अक्षमता, जहां पर बच्चे का आईक्यू कम होता है। मानसिक बीमारी को हम लोग कह सकते हैं कि भैया ठीक कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, आईक्यू की कोई दिक्कत नहीं होती है। भैया कौन सा ऑप्शन होगा? बौद्धिक अक्षमता विकासात्मक स्थिति, जबकि मानसिक रुग्णता सोच, आपकी मनोदशा और व्यवहारिक और मनोचिकित्सक विकार है। ठीक है, नेक्स्ट है भैया क्वेश्चन नंबर 32, जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक तंत्रिका दशा न्यूरोलॉजिकल क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का एक उदाहरण है? क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का एक उदाहरण है। देखो भाई, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के अंतर्गत आते कौन कौन हैं ये देख लो एक बार। एक तो आपका आता है भैया मल्टीपल स्क्लेरोसिस। यहां पर अगर ये ना होता मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अगर यहां पर लिखा होता पार्किंसंस रोग, ठीक है, तो ये भी आपका मांसपेशियों में अकड़न, चलने फिरने में धीमापन, शरीर में कंपन, ऐसी स्थिति यहां पर होती है, तो ये भी आपका क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है। मुख्य रूप से दो ही पढ़ते हैं हम, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी और भी आपको पता हो तो बता सकते हैं। थैलेसीमिया एक होता है, एक होता है हीमोफीलिया, ठीक है, ये दोनों रक्त विकार में गिने जाते हैं, ब्लड डिसऑर्डर में गिने जाते हैं, तो उसको भी याद रखिएगा। हाँ, ब्लड डिसऑर्डर में एक और आता है, उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए तुरंत भैया। 33 बहुदिव्यांगता के बारे में कह रहा है कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 के तहत क्या परिभाषित किया गया? दो या दो से अधिक दिव्यांगताओं का एक साथ में होना एक ही व्यक्ति में, ठीक है, उसको हम लोग बहुदिव्यांगता कहते हैं। आ गया भैया देखो थैलेसीमिया और हीमोफीलिया, अभी मैंने आपको बताया रक्त विकार में रखोगे। हाँ, गामा अक्षमता में आप किसको रखोगे? तो आप रख देना पोलियो को, उसके बाद में आप रख देना सेरेब्रल पाल्सी को, उसके बाद आप रख देना मस्कुलर मांसपेशीय दुर्विकार को, ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को रख देना। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 35, हीमोफीलिया से पीड़ित बच्चे में एक विशेष शिक्षक को विद्यालय स्तर पर किस बात पर अत्यधिक सतर्कता रखनी चाहिए? भाई किस बात में जो है हीमोफीलिया बच्चे को हो तो शिक्षक जो है वो सतर्क रहे, किस बात को लेकर के? भाई देखो, अगर बच्चे को चोट लगेगी, रुकेगा नहीं खून, थक्का ही नहीं जमेगा, जब थक्का नहीं जमेगा तो ब्लड निकलता रहेगा, अत्यधिक रक्तस्राव होता रहेगा, तो ये चाहिए कि भाई बच्चे को चोट ना लगे, ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है 36, बहुदिव्यांगता या बहुदिव्यांग बच्चों के लिए आईईपी तैयार करने के लिए, आईपी तैयार करना है तो वर्तमान कार्यप्रणाली कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर, ठीक है, व्यक्ति का लक्ष्य बनाना। नेक्स्ट है भैया 37, गंभीर दिव्यांग जो हमारे बच्चे हैं, कह सकते हैं गंभीर मानसिक बीमारी, ठीक है, जो हमारे हैं सिजोफेनिया वाले, तो हम कह सकते हैं इनसे ग्रसित बच्चों के लिए शैक्षिक प्रबंधन के लिए कौन सा दृष्टिकोण सही है? 37 बताइए भैया। इनके लिए चिकित्सा उपचार, ठीक है भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, सिकल सेल रोग। देखो आ गया भैया, सिकल सेल रोग की बात कर रहा है, में लाल रक्त कोशिकाओं का आकार कैसा हो जाता है? जाहिर सी बात है, कौन सा? ये क्या है? रक्त विकार है आपका, क्या है? रक्त विकार है।
ऑक्सीजन का सम्मान ठीक से नहीं कर पाती 38। ये आपका हो जाएगा हंसिया या चंद्राकार का हो जाता है भैया। नेक्स्ट है आपका 39, बहुदिव्यांग बच्चों का आकलन निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है? ये मानी जाती है आपकी पारिस्थितिकीय आकलन। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन एक बार भैया सभी तक शेयर कर दीजिएगा। हाँ, अब जितने भी ये आपके राष्ट्रीय संस्थान हैं, इनकी स्थापना कब हुई एक बार ये भी देख लीजिएगा, और ये कहां पर हैं ये भी देख लीजिएगा। कह रहा है मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले संस्थान का नाम बताओ, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी चेन्नई। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सिकंदराबाद। ठीक है, बौद्धिक अक्षम की बात करें तो आईडी की बात करें बौद्धिक अक्षम की तो इसको लगाना, एमडी की बात करें तो इसको लगाना। ठीक है, एचआई वाले बच्चों के लिए कहे तो आपका अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेयरिंग एंड, यहां पर है HSD, हेयरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी दिव्यांगजन। ठीक है, या स्पीच एंड हेयरिंग डिसेबिलिटी दिव्यांगजन, ऐसे SHD है, SHD है। ठीक है, AYJ लिख देता हूं, AYJNIHS। ठीक है, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेयरिंग स्पीच एंड हेयरिंग डिसेबिलिटी दिव्यांगजन। यहां पर हम लोग, मैं बार बार भूल जाता हूं, SHD। ठीक है, इसको लिख देना। ये आपका कहा है, मुंबई में है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार दिव्यांग बच्चों के शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से बुनियादी ढांचे दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया है। 41 किसको बढ़ावा दिया गया, जल्दी से बताइए भैया। देखो भाई 2020 क्या कहता है, इंक्लूसिव एजुकेशन हो और भैया बच्चे को सहायक तकनीकें अपनाओ। ठीक है, बी ऑप्शन को सही लगाओ। बात करता है यूडीएल की, एक ऐसा दृष्टिकोण बनाना जो सभी बच्चों के लिए सभी विधियों के अनुसार हो, उनके लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा करे, लचीला हो, विधियां अच्छी हो, सामग्रियां सही हो भैया वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए की गई थी? बात करता है भैया 1992 की। कहां है इसका मुख्यालय, तो न्यू दिल्ली में। किस लिए की गई थी? क्योंकि भैया सभी पेशेवरों को जो है प्रशिक्षित किया जा सके और भैया तैयार किया जा सके। 43 बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 44, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत 2009 के तहत संशोधन के अनुसार गंभीर रूप से बहुदिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा का कौन सा विकल्प जो था खुला रखा गया है? जल्दी से बताइए भैया। उन्हें शिक्षा का अधिकार से बाहर रखना ना, हॉस्टल वाला स्कूल ना, निजी ट्यूशन ना, सी ऑप्शन होम बेस्ड एजुकेशन का विकल्प। 45, एक समावेशी कक्षा में सकारात्मक दृष्टिकोण पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का एक उदाहरण। देखो भाई, बच्चा जब भी सही उत्तर दे आप उसकी प्रशंसा कर दो, टोकन दे दो, स्टार बना दो, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है ना। बेंच पर क्यों खड़ा करोगे, बेंच पर खड़ा किए निगेटिव हो गया, बाहर निकाला निगेटिव हो गया, गृह कार्य पुस्तिका को फाड़ काहे दोगे भाई? ऐसा कौन सी बच्चे से दुश्मनी हो गई कि उसकी पुस्तक ही फाड़ दोगे? पीयर ट्यूटरिंग या सहपाठी शिक्षण रणनीति का अर्थ कहेंगे भाई, एक छात्र जो कुशल होगा अपनी कक्षा के किसी अन्य छात्र को जो है पढ़ाएगा। नेक्स्ट है 47, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत 4 दिव्यांगताएं, नेशनल ट्रस्ट एक्ट में 4 दिव्यांगताएं हैं, कौन कौन सी हैं? एक आप याद रखना ऐसे, ऑटिज्म, सीपी, मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटी। अब देख लो भाई कहां पर है, बी ऑप्शन में है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अरे हीमोफीलिया थैलेसीमिया का तब तो नाम ही नहीं था। नेक्स्ट है 48, कक्षा में कम सुनने वाले बच्चे के लिए बैठने की सबसे उपयुक्त व्यवस्था। अरे जो बच्चा कम सुन पा रहा है आगे बिठा लो उसको।
जहां से बच्चा देख सके, लिप रीडिंग कर सके, बी ऑप्शन। पाठ्यक्रम अनुकूलन के अंतर्गत मॉडिफिकेशन का क्या अर्थ है? देखो भाई, एक मॉडिफिकेशन हुआ, एक आपका एकोमोडेशन हुआ, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। मॉडिफिकेशन पूछ रहा है। 49, जल्दी से बताइए। छात्र के सीखने की क्षमता के अनुसार उसके लक्ष्यों और पाठ्यवस्तु के स्तर को बदलना या कम करना। ठीक है। 50वां नंबर, सुगम्य भारत अभियान का प्राथमिक फोकस क्या है? भैया, हर जगह पर, हर भवन में, हर परिवहन में, हर जगह पर बच्चा आ जा सके, एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाना। ठीक है, बी ऑप्शन। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मिलते हैं 51 से, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद भैया। चैनल पर पहली बार थे, सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।